साथियों जोहार, जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान। साथियों, अभी आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक मनुवादी व्यवस्था संविधान पर हावी हो रही है, आरक्षण पर हावी हो रही है। जाति के नाम पर कहा जा रहा है तुम्हारी औकात नहीं थी, तुम्हारी औकात अभी भी नहीं है, ये कहा जा रहा है। ये बहुत दुखद है। जब ये देश संविधान से चलता है, संविधान में एक शब्द लिखा हुआ धर्मनिरपेक्ष। इस देश में हर धर्म, पंथ, समुदाय के लोग रहते हैं, सामाजिक सौहार्द के साथ रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे तमाम लोग, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो। लेकिन किस प्रकार से एक तथाकथित समुदाय द्वारा सबको औकात बताई जा रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये वीडियो आईएएस, आईपीएस और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को सुनने की जरूरत है। हम एसटी, एससी और ओबीसी के आप बताइए कितने अधिकारी आईएएस बने हैं, कितने अधिकारी आईपीएस बने हैं, कितने अधिकारी डिप्टी कलेक्टर, आपका डीएसपी, टीआई तक बने हुए हैं। लेकिन वो भी जातिगत दुर्भावना के शिकार हो रहे हैं। जाति है जो छूटती नहीं है। आपको लगता है कि आईपीएस बनने के बाद उसकी जाति बदल जाती है, उसका मान सम्मान बढ़ जाता? नहीं भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश की ही बात करता हूँ मैं, सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करता हूँ। आप बताइए कितने आईएएस और आईपीएस अधिकारी आदिवासी हैं और एससी के हैं, और अभी कलेक्ट्री कितने लोग कर रहे हैं? इक्का दुक्का लोग जो आज आईएएस होकर कलेक्टर बन के बैठे हैं। वरना सबको, हमारे समाज के जितने भी आईएएस बने हैं, सबको भोपाल बुलाकर वल्लभ भवन में बाबूगिरी करवाई जा रही है। उनकी जो मेहनत से जो वो आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, उसका लाभ नहीं लिया जा रहा, उनकी सेवाएं नहीं ली जा रही। उनको बाबू बनाकर दफ्तरों में बिठा दिया गया, सचिव बनाकर बिठा दिया गया, और वल्लभ भवन में बाबू बनकर घूम रहे हैं। ऐसे ही हमारे आईपीएस अधिकारियों के हाल है। जब आईपीएस अधिकारी को एक जिला संभालने को दिया जाता है, लेकिन हमारे समाज के आईपीएस अधिकारी आप बताइए कितने जिले को संभाल रहे हैं, कितने जिलों को हैंडल कर रहे हैं? बहुत कम मिलेंगे। उनको बटालियन में, उनको डीआरपी लाइन में भेजकर उनकी सेवाएं नहीं ली जा रही, उनको लूप लाइन में डाल दिया जाता है। डिप्टी कलेक्टर जो बनते हैं, उनको अपर कलेक्टर बन के, उनको कुछ करके उनको भी लूप लाइन में कर दिया जाए। डीएसपी बनते हैं, उनको भी उनकी सेवाएं न लेते हुए उनको भी डीआरपी लाइन और इस जगह पर भेज दिया जाता है। ऐसे उदाहरण दे रहा हूं मैं। ऐसे तमाम अधिकारी कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है, जातिगत दुर्भावना का शिकार हो रहे हैं। आप लोगों को जागने की जरूरत है। ये जो जयस है, जयस अधिकारी कर्मचारी की आवाज उठा रहा है, जयस मजदूरों की आवाज उठा रहा है, जयस किसानों की आवाज उठा रहा है, जयस छात्रों की आवाज उठा रहा है, जयस समाज में फैले जो भ्रष्टाचार है उसकी आवाज उठा रहा है, जयस आपके मौलिक अधिकारों की आवाज उठा रहा है। यह वीडियो उन तमाम अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों तक भेजिए, क्योंकि आप लोगों को भी एकजुट होने की जरूरत है, जो लूप लाइन में चल रहे हैं, जिनको बाबूगिरी का काम दिया जा रहा है। क्या हमारी काबिलियत नहीं? हमारी काबिलियत है। आप मेहनत करके ही उस पद तक पहुंचे हों, यूपीएससी जैसी एग्जाम को फाइट किए हैं, पीएससी जैसी एग्जाम को फाइट किए हैं, निकाले हैं। और जातिगत दुर्भावना का शिकार इस प्रकार से भी होता है कि कुछ लोग तो और अच्छी बहुत ज्यादा मेहनत करते इसलिए लग जाते हैं। कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद भी जो द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, वो 0.20 नंबर काट कर उसको वहां से बाहर कर देते हैं। ऐसे द्रोणाचार्य आज भी जिंदा हैं, जो हमारे समाज के लोगों को उस पोजीशन तक नहीं जाने दे रहे हैं जिसकी उसमें काबिलियत है। और बार बार एक रोया जाता है, बोला जाता है कि आरक्षण के कारण लग गया, आरक्षण के कारण। अरे भाई, आरक्षण के कारण नहीं लगे, ये जातिगत दुर्भावना है, जातिगत भेदभाव होता है, उसके कारण आरक्षण मिला हुआ है, जातियों के आधार पर आरक्षण मिला हुआ है। आरक्षण इस बात का है कि हमारे समाज का व्यक्ति जिस क्लास में, जिस स्कूल में पढ़ता है, उसकी हालत देखिए, और आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसकी हालत देखिए, उसकी आप कल्पना कीजिए। वो मिर्ची रोटी खा कर भी उस पोजीशन तक पहुंचा है, लेकिन वहां जाने के बाद भी, अधिकारी बनने के बाद भी, आईएएस बनने के बाद भी, आईपीएस बनने के बाद भी जातिगत दुर्भावनाओं के शिकार हो रहे हैं।
अब आपको उससे ऊपर आने की जरूरत है, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। और ये जयेश आपकी लड़ाई भी लड़ रहा है। आप सब एक होइए, जितने भी IAS IPS अधिकारी हैं, जितने भी DSP हैं, जितने भी TI है, सब इंस्पेक्टर है, सब लोग, सभी अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम क्लास के अधिकारी हों, सबको जो जातिगत दुर्भावना का शिकार हो रहे हैं, आप एक होइए और हमारी मजबूती बनिए। हम आपके लिए लड़ेंगे और लड़ ही रहे हैं। हम तमाम वर्गों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो IAS अधिकारी है उनको कलेक्टर बनाया जाए, जो IPS है उनको SP बनाया जाए, उनको पूरा जिला संभालने को दिया जाए, जो TI है उनको लूप लाइन से लेकर उनको भी थाना प्रभारी बनाया जाए। लेकिन कुछ समय तक हमारे लोगों को थाना प्रभारी रखते हैं, कुछ भी छोटे मामले में लाइन अटैच, फिर बाहर, फिर लूप लाइन। IAS अधिकारी को उनके ट्रेनिंग पीरियड के बाद में, ट्रेनिंग पीरियड में SDM बनाकर, डिप्टी कलेक्टर बनाकर, अपर कलेक्टर, जिला पंचायत CO बनाते हैं, और ट्रेनिंग के बाद 5-6 महीने 1 साल तक कलेक्टर बना दिया जाता है। उसके बाद लूप लाइन। किसी को MPAB में चेयरमैन बना दे, डायरेक्टर MD बना देते हैं, तो किसी को और किसी अन्य विभागों में। तो हमारे लोग जो UPSC के एग्जाम दिए हैं वो कलेक्टर बनकर इस देश की, इस राज्य की सेवा करने के लिए दिए हैं, ना कि बाबू बनने के लिए। अगर उनको बाबू ही बनना होता, उनको चपरासी की नौकरी करनी होती तो चपरासी भी बन जाता। लेकिन उन्होंने ये एग्जाम फाइट किए, तो उनकी सेवा का लाभ क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये पूरे देश की स्थिति है। पूरे देश में बहुत कम हमारे लोग हैं जिनको मेन स्ट्रीम में रखा जा रहा है, उससे बाहर किया जा रहा है। इसको समझने की जरूरत है। और फिर आप कहते हैं आरक्षण आरक्षण आरक्षण, कैसे आरक्षण खत्म हो जाए? 3000 सालों तक जिन लोगों ने हमारे पे राज किया, 3000 सालों तक जिन लोगों के पास, जिन एक विशेष समुदाय के पास 100% आरक्षण था, हमने कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं बोला। 1947 के बाद हमारे लोगों को आरक्षण मिलने लगा। कुछ लोग समानता के रास्ते पर आने के लिए प्रयास करने लगे, कुछ लोग उसमें सफल होकर आगे बढ़े। अभी भी आरक्षण कितनी जगह पर है? आरक्षण सिर्फ सरकारी नौकरियों में है, वो भी 2% नौकरियां सरकारी निकलती है, बाकी प्राइवेटाइजेशन है। 98% जगह जो है प्राइवेट संस्थानें हैं, वहां पे कोई आरक्षण नहीं है। सिर्फ 2% जगह पर, वहां पर भी हमारी जनसंख्या के अनुपात में हमारा प्रतिनिधित्व आज तक नहीं पहुंच पाया है। आरक्षण का मतलब ही प्रतिनिधित्व है कि हमारे लोग भी उस पोस्ट पे रहना चाहिए, प्रतिनिधित्व करना चाहिए। लेकिन आप प्रतिनिधित्व को ललकारा जा रहा है, और जो प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग बैठे हैं उनके साथ भी, वहां जाने के बाद भी वो अपनी जाति के कारण दुर्भावना का शिकार हो रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं, अगर जितने IAS हमारे ST-SC के हैं, अगर वो ST-SC के नहीं होते तो आज कलेक्टर होते, कहीं पर कमिश्नर होते, बड़े बड़े पदों पर होते। लेकिन उनको सबको उप सचिव, सचिव बनाकर बाबूगिरी करवाई जा रही। ये तो गलत है ना। जब आपकी भावनाएं नहीं बदली, आपका सोचने का तरीका नहीं बदला, आपके जो मन में जो है कुंठित मानसिकता नहीं बदली, सरकारों की मानसिकता नहीं बदली, तो आरक्षण कैसे खत्म होगा? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आरक्षण। ये हमारा प्रतिनिधित्व का सवाल है, और प्रतिनिधित्व तब तक जारी रहेगा जब तक समानता नहीं आ जाती। जिस दिन समान हो गए, हम बोल रहे हैं आरक्षण आपके मुंह पे मार देंगे, हमको नहीं चाहिए बोल देंगे, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया है। बहुत कुछ हमारे समाज को आगे बढ़ाने की जरूरत है। शिक्षा लेकर वो समाज सुधर रहा है, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। बहुत कुछ परिवर्तन आया, उस परिवर्तन को लाने की कोशिश कीजिए। और जितने भी हमारे प्रथम IAS IPS अधिकारी है, DSP है, डिप्टी कलेक्टर है, जो लोग ऐसी दुर्भावना का शिकार आपके डिपार्टमेंट में हुए हैं, मैं जानता हूं। और आप भी इस मुहिम को, और जो IAS संतोष वर्मा जी ने जो कहा, वो इसी बात को कहा, ये मर्म था उसी बात का, आपकी ही बात का जो मर्म था, वो मर्म उन्होंने अपने शब्दों में बयां किया कि एक IAS बन जाने के बाद भी ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी एक IAS के बेटे से नहीं कर सकता, तो सोचिए कि उस दूसरे तबके के साथ क्या क्या चीजें होती होगी। इसीलिए हमारे लोगों पर पेशाब कर रहे हैं ये लोग, मल खिला रहे हैं, जूते चटवा रहे हैं, घोड़ी से बारात नहीं निकलने देते हैं। यही तो जातिगत दुर्भावना है। इसी को खत्म करने का तो नाम है प्रतिनिधित्व, और वह हमेशा जारी रहेगा। और आप सब भी जो साथी अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं,
वो सब इस मुद्दे पर आप आगे आएं और इस बात को रखें। IPS IAS लॉबी को, डिप्टी कलेक्टर DSP थाना प्रभारी लॉबी को भी अपने समुदाय के लिए, अपने आपके हक अधिकारों के लिए एक होने की जरूरत है। आपको एक होने की जरूरत है। मेरा निवेदन है कि जय आदिवासी युवा शक्ति JS का, ये एडवोकेट लोकेश मुजालदा JS राष्ट्रीय अध्यक्ष का निवेदन है कि आप एक होइए, क्योंकि जब वो हमारे लोगों पर पेशाब करके मल खिला के भी वो एक हो जाते हैं, उसको बचाने लग जाते हैं, तो आप अपने अधिकारों के लिए एक कैसे नहीं हो सकते। मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद में जितने भी IAS अधिकारी, IPS अधिकारी हैं, जितने भी मेन पदों पर जिनका प्रतिनिधित्व है, जो वास्तव में उनका प्रतिनिधित्व मेन स्ट्रीम में होना चाहिए, उनको नहीं दिया गया, सारे लोग, और जिनको मेन स्ट्रीम में अभी पद मिले भी हुए, वो भी अपने समाज के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, जातिगत भेदभावों को दूर करने के लिए, जो आपके साथ जातिगत दुर्भावना हो रही है उसको दूर करने के लिए एक होइए। और संतोष वर्मा जी ने एक नई क्रांति को जन्म दे दिया है। इस क्रांति में JS पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ खड़ा है। हम लोग ST SC OBC समुदाय के तमाम संगठनों को, जन संगठनों को, उनके प्रमुख लोगों को, अनुषंगिक जो छोटे छोटे संगठन हैं, उन सभी को एकत्रित कर एक बड़ी मुहिम चलाने जा रहे हैं और हम लोग एक भोपाल में बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है उस आंदोलन के लिए आप सब तैयार रहेंगे, आप सब अधिक से अधिक संख्या में उस आंदोलन में पहुंचेंगे। आंदोलन संतोष IAS अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष IAS संतोष वर्मा जी के समर्थन में, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, बैकलॉग पदों की भर्ती, प्रमोशन में आरक्षण, OBC समाज का 13% होल्ड जो उसको हटाने, किसानों के MSP का, और साथ ही साथ जिसकी जितनी जनसंख्या उस अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, इस बात के लिए हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। और लगभग 5 लाख लोगों से ज़्यादा का हम लोगों ने टारगेट रखा है, जो अलग अलग जगह से आएंगे और मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा लोग निकलकर हम लोग एक इतिहास रचने जा रहे हैं संविधान के समर्थन में और आरक्षण के समर्थन में। आप सभी साथियों से निवेदन कि अधिक से अधिक संख्या में उसमें पहुंचेंगे। तारीख का ऐलान हम लोग 7 दिसंबर को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भोपाल में होने जा रही है, ST SC OBC की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय भीम, जय संविधान, जय फुले।